नाज़रीन कराम, जूं जूं इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, वैसे वैसे इम्पोर्टेड सरकार की परेशानियों में तो इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है और अपने भाई को हिदायत दे दी हैं, क्योंकि इमरान खान का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। मार्च के चौथे रोज का आगाज कामुकी से हुआ और इस दौरान एमनाबाद से गुजरांवाला के इलाके चंदा किला पहुंचा। चंदा किला पहुंचने पर इमरान खान ने मार्च के शुरका से खिताब किया और कहा कि कल इधर से मैं गुजरांवाला शहर की जानिब सफर का आगाज करूंगा। तो मैं गुजरांवाला आपके पास आज सारा दिन आपको एक चीज बताऊंगा कि अल्लाह ने हमें कैसे आजाद किया है। जब अल्लाह कहता है, जब अल्लाह के सामने अब दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते। 1971 में जितना बवाल मचा बांग्लादेश के बनने में, आज के टाइम पर उससे कई कई गुना ज़्यादा हंगामा पाकिस्तान में होने वाला है। क्यों होने वाला है, उसके कारण है उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान जो था वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड एरिया तो था ही, और जो पाकिस्तानी फौज थी उसके पास में एक बैकअप वाली जगह थी, वो था वेस्ट पाकिस्तान। वहाँ पे उनके अच्छे खासे बेस थे, वहाँ उनको कोई एक पैसे की भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज जो स्थिति है, इनके पास में एक कोई राज्य भी नहीं है, एक कोई ज़िला भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये लोग अश्योर हो सके कि हाँ यहाँ पे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक ज़िले में इमरान खान का इतना मजबूत नेटवर्क है, कहीं पर उसके सपोर्टर हैं, जहां उसके सपोर्टर नहीं है, बलूचिस्तान जैसे एरिया में कम सपोर्टर हैं, वहां पर आतंकवादी हैं, जो कि इमरान खान का अंदर बंद खाने में दोनों के अंदर साठगांठ है। इसीलिए आप देखो सब मिल, चाहे इमरान खान हो, चाहे टीटीपी बीएलए हो, चाहे बाकी कोई अन्य संगठन हो, सब का टारगेट सिर्फ फौज है। अगर आप देखोगे ये जो आतंकवादी संगठन है, कभी भी इमरान खान की पार्टी या किसी कार्यकर्ता को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। सब का सब मिलकर के पाकिस्तानी फौज के पास में कुछ भी बचने लायक कोई जगह नहीं बची है। ये दावा है आजादी का, और जब फिर हम किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं, मेरी नजर में ये शिर्क है। जब एक किसी पाकिस्तानी शहरी को तशद्दुद होता है उस पे, जो आजम स्वाति शहबाज गिल पे हुआ, जो अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और कत्ल किया, शहीद किया उसको, क्योंकि वो हक और सच पे खड़ा था। ये गुलामों कौमों में होता है, आजाद कौमों में ये नहीं होता। आजाद कौमों के हुकूक होते हैं, शहरियों का अदालतें उनके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती हैं। और इस खौफ में, इस फ्रस्ट्रेशन में अब ये मजीद गलतियां करेंगे, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च ने गुजरना है 5वें दिन शहरी इलाकों से। अब लॉन्ग मार्च में तादाद बढ़नी है, और अभी तक जितनी तादाद है उसने ही होश उड़ा दिए हुए हैं। लॉन्ग मार्च की भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च चौथे रोज के इख्तिताम पर गुजरांवाला के इलाके चंदा किला पहुंच गया। और आप बल्कि सारे चैनल्स को कहें कि वीडियोस दिखाओ, खान को एक्सपोज करो, क्योंकि इसके लिए तो 2000 बंदा निकला है। आपकी टांगें क्यों कांप रही हैं? 13 रुकनी कमेटियां क्यों बन रही हैं? आनिया जानिया, एक दिन कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं नहीं करेंगे। जब खान मुज़ाकरात को लात मार देता है, अंगूर खट्टे हो जाते। और दूसरी चीज, गुजरांवाला मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया, हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? अपने बंदे खड़े करते थे। मौलाना शेरानी साहब का वोट पड़ता था फजलुर रहमान साहब को। मौलाना शेरानी साहब की जमात बलूचिस्तान में बहुत ताकतवर है। अगर आप कोयटा की सराउंडिंग से चले जाएं, दूर दराज के इलाकों में, पशीन में, किला सैफुल्ला में, किला अब्दुल्ला में, बाकी सारे इलाकों में, तो वहाँ जो मजबूत तरीन जमात है ये नसीराबाद तक
और कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं बाद में जाके, तो साथ एक एक कपड़े लेके जाइएगा, जब खारिश हो तो फिर कपड़े आपको तब्दील करने पड़ जाएंगे जो लोग जा रहे हैं। और दूसरा जो है वो गाड़ी की स्क्रीन पे अगर मारते हैं तो उससे एक रंग फैल जाता है, तो फिर गाड़ी आगे देख नहीं सकती, ड्राइवर को नज़र नहीं आता। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो अजीबोगरीब किस्म की इस्लामाबाद पुलिस को दी जा रही हैं, जैसे कि और इस सब के अंदर इन्होंने ये सारी की सारी बातें की हैं और इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने पैगाम दिया पब्लिकली आकर अपने भाई को कि 2000 का जत्था लाई या 20,000 का, शायद ये 20,000 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो 20,000 बंदों के लिए 33 करोड़ का बजट, हजारों की नफरी, 60,000 आंसू गैस शेल हजम नहीं हो रहे। लेकिन कहते हैं कि इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी और दीगर इलाकों में। तो यहाँ पे सबसे मजबूत जमात जो है वो मौलाना शेरानी साहब की जमात है, और वो इलेक्शन जीत जाएगी बड़े आराम से। तो फजलुर रहमान साहब के लिए भी बहुत अच्छी खबरें नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पुलिस को अजीब अजीब चीज़ें दे रही है इस्लामाबाद में इंतज़ामिया। यानी एक तो कहते हैं कि मुल्क बहुत गरीब है, इमरान खान ने इतने सारे हल्कों में इलेक्शन क्यों लड़ा। इमरान खान तायात नायल और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए, अवाम जैसे होने देगी, चलें वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन कोशिश तो अपनी ये करेंगे हर मुमकिन। इमरान खान को गिराने की भी तो 6 महीने से कोशिशें ही हो रही हैं, इसके अलावा और क्या इन्हें फ़ायदा हुआ है। अब इसमें नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। एक और बुरी खबर है इनके लिए, बल्कि इनके सहूलतकारों के लिए भी। IMF ने नई किस्त देने से पहले हुकूमत की कारकर्दगी देखने का फैसला किया है। अब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। यानी हुकूमत की कारकर्दगी आप समझते तो हैं कि कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ना रेमिटेंसेस जो हैं वो भी लगातार कम हो रही हैं। और उससे पहले ही इमरान खान बहुत सी तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी बता दूं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जो हैं पाकिस्तान से मफरूर और भागे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को, यानी कि एक इश्तिहारी और मफरूर शख्स ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कुछ हिदायत जारी की है जिसके लिए ये बेताब है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये होते कौन है। और वो बड़ी एक खूबसूरत बात मैं सुन रहा था कि शहबाज शरीफ साहब इतने बाइख्तियार हैं कि उन पर उनका सगा बेटा सुलेमान शहबाज और सगा भाई नवाज शरीफ एतबार नहीं कर रहे। इतने उनके पास इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और उन्हें अभी तक इमरान खान का खौफ है। सरमायाकारी पाकिस्तान में वो भी कम हो रही है, और महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को सब्सिडीज़ दे नहीं पा रहे और टैक्स के टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जो अहदाफ पूरे नहीं कर सकी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके बाद अदाद शुमार को देखते हुए IMF जब अगली किस्त देने की बात करेगा और जदीद तरीन हथियार और अजीब अजीब चीज़ें लोगों को टॉर्चर करने के लिए पुलिस को फराम की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे समा TV ने बताया कि जी कोई पेपर गन्स फराम की जा रही हैं, 40,000 गन्स और 60,000 जो है ना वो पेंट और पेपर गोलियां और ये चीज़ें ज़ख़ीरा की गई हैं। इनसे ये होता है कि इंसान के जिस्म में खारिश होती है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनकी ताकत थी, जो उनका पूरा पूरा कैरेक्टर था, उनका एम्पायर जो भी हम उसको कह लें, वो सब बहुत ही ज़्यादा छोटा था इमरान खान के सामने। जितना आज इमरान खान पावरफुल हो गया है पाकिस्तान में, उतना कोई लीडर पाकिस्तान में इतना पावरफुल नहीं था। अगर आप देखो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि स्ट्रीट पावर उसके पास में ज़रूर थी, पब्लिक का सपोर्ट उसके पास में ज़रूर था, लेकिन उसके पास में इदारों का, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, उसका सपोर्ट नहीं था। इमरान खान के पास में आज स्ट्रीट पावर भी है, 2 राज्यों की सरकार भी है, बल्कि 3 राज्यों की सरकार है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो फ़ौज में भी एक जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं पाकिस्तान के, उनका भी एक बड़ा सेक्शन, और जो अभी मौजूदा समय पे हाई रैंक ऑफिसर में तो कोई नहीं, लेकिन ग्राउंड सोल्जर में जो फ़ौज के अच्छा खासा सपोर्टर इमरान खान के उधर भी हैं। उसके बाद आप देखो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जजेस में पाकिस्तान के बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इमरान खान की। जितने भी आप देखो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ में खुलेआम इमरान खान के साथ में हैं। अब इसी के साथ में आप इससे अंदाज़ा लगाओ, जो फ़ौज है पाकिस्तानी फ़ौज, कोई भी फ़ौज में अगर बगावत हो जाए, तो अगर नीचे ग्राउंड सोल्जर आपके साथ में नहीं है, तो फिर ऊपर वाले कितने ही अधिकारी कुछ भी बोल लें, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमने कई इतिहास में एग्जाम्पल देखे हैं, भारत में तो बहुत ही ज़्यादा देखे हैं। जो हमने
पूरा आप मुगल सल्तनत का इतिहास उठा लो, उसके पहले खिलजी, तुर्क, अफगान, सबका अगर आप देखो जितने भी भारत में आए सबका एक ही हिस्ट्री थी। कोई चाचा को मार के, कोई मामा को मार के, कोई इसको मार के, कोई उसको मार के, कोई बगावत करके, कोई सेनापति ने राजा को मार दिया, कोई सेनापति को उसके उप सेनापति ने मार दिया। यही चीज़ें थी, बगावत कर करके इसको मार के उसकी कुर्सी, उसको मार के उसकी कुर्सी, उसको मार के उसकी कुर्सी, यही चलता रहा था। और यही आज हमको पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान की कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं थी, इमरान खान का कुछ अस्तित्व नहीं था। इमरान खान को बनाने वाली फौज थी। इमरान खान चुनाव ज़रूर लड़ रहा था, इमरान खान का एक फ़ैन बेस ज़रूर था एज अ क्रिकेटर, पर उसको एज अ पॉलिटिशियन लॉन्च करना और उसको ग्रो करना, वो सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज ने किया। इसलिए आप देखो जो पाकिस्तानी सरकार में अभी मौजूदा पार्टी है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो या चाहे वो बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, दोनों का बार बार स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये तो फ़ौज का बड़ा लाडला रहा है हमेशा से, इमरान खान के लिए, कि ये तो फ़ौज का हमेशा से बड़ा लाडला रहा है। और वो बात सही भी है। बाकी नवाज शरीफ को बहुत फटकारा है पाकिस्तानी फ़ौज ने, आसिफ जरदारी को बहुत फटकारा है पाकिस्तानी फ़ौज ने, इमरान खान को कुछ भी नहीं कर पाए। उसके सामने 1% भी, एक चींटी के मात्र भी कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए बोलते हैं इसलिए बहुत लाडला है। इतनी सब पावर होने के बाद भी अब जिस तरफ ये लॉन्ग मार्च जा रहा है, जिस तरफ ये जा रहा है, बहुत ही जल्दी बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान से आने वाली हैं।